दिक्कत करता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेट आपके पास एक सर्किल है और सर्किल के बाहर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, P, x1, y1। यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे A एंड B। अगर ये आपका सेंटर है O तो यहाँ से इनको मिला दो और यहाँ से इनको मिला दो, ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर। यहाँ से अगर इनको मिला दिया जाए फिर ट्रायंगल किसको, AOP और कौन सा, BOP, इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू के सेम है, ये एंगल सेम है और ये वाला कॉमन हो गया। तो अगर ये सेम हो गए तो जो लेंथ होगी PA वो इक्वल्स आ जाएगी किसके, PB के। अगर इसका इक्वेशन आपके पास S इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है इक्वल्स टू 0 है, तो जो इसकी लेंथ आएगी PA इक्वल्स टू PB वो कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ S1। कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ S1। S1 कितना हो जाएगा, S1 इक्वल्स टू ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, तेजी से लिखो इसको, हो गया। इसके बाद में आता है पेयर ऑफ टेंजेंट। इसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट, इनके इक्वेशन। आपके पास सर्कल है और बाहर एक पॉइंट है P, x1, y1, जो अभी इसके पहले देखे थे। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ से एक, इन दोनों का एक ही साथ आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर इसका सर्किल का इक्वेशन आपके पास है S इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इसका इक्वेशन है। तो जो पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन या पेयर ऑफ टेंजेंट का जो इक्वेशन आएगा वो कितना होगा, S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। कितना आएगा, S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वेयर S इक्वल्स टू सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। t क्या हो जाएगा, जो टेंजेंट के लिए लिखते थे t, x1 प्लस y1 प्लस 2g x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f y प्लस y1 बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ, एक तरीके से कहा जाए पेयर ऑफ टेंजेंट तो है, लेकिन ये जो पेयर ऑफ लाइन पढ़े थे हम लोग उसमें से कौन सा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तेजी से लिखो इसको।
हो गया। एक क्वेश्चन है, टू टेंजेंट टू द सर्किल, टू टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 4 एट पॉइंट A and B, A and B, ठीक है, एट पॉइंट A and B meet at point P जिसकी वैल्यू है -4, 0। The area of quadrilateral, the area of quadrilateral PAOB is, PAOB is, ठीक है, ये है सर्किल आपके पास, ठीक है, जिनके दो पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किए गए A एंड B। इन दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए आगे चल के कहीं पॉइंट P पर मिल गए। कहाँ पे मिल गए? पॉइंट P। इस P पॉइंट की वैल्यू आपको पता है -4, 0। तो कह रहा है कि इसका अगर सेंटर O हो तो इस क्वाड्रिलेटरल की क्या निकालनी है? एरिया। इस एरिया की अगर हम बात करें तो जितनी एरिया इसकी होगी उतने एरिया इस पार्ट की होगी। तो अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? PA और PB ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। PA इक्वल्स टू PB और इसकी वैल्यू कितनी होगी? √S1, ठीक है। S1 की वैल्यू निकालो तो S1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के जगह पे -4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4 को इधर ले आओगे, यही तो इक्वेशन है आपके पास। तो ये कितना हो जाएगा? 16 - 4 यानी कि 12। कितना हो गया? 12। S सर्किल का इक्वेशन है तो जो S1 हो जाएगा वो जो बाहर वाला पॉइंट है वही उठा के रख दो उसको क्या बोलेंगे? S1। तो ये S1 निकाले है ना, ठीक है। तो ये PA की वैल्यू कितनी आ गई? √S1, तो ये कितना हो जाएगा? √12। और ये आपको रेडियस पता है कैसे? ये A का स्क्वायर यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2। तो एरिया हमारी कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स की एक ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? √12 और हाइट कितनी है इसकी? ये 90 डिग्री है ना, इंटू 2 से 2 कर कैंसिल हो गया। 4 को क्या लिख सकते हैं? 12 को क्या लिख सकते हैं? 2√3। तो ये कितना हो जाएगा? 4√3 यूनिट स्क्वायर, 4√3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। लिखो तेजी से।
हो गया। हेडिंग डालो, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। Chord of contact, chord of contact of tangent। कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट क्या होता है कि अगर ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, यहाँ बाहर एक पॉइंट है, तो यहाँ पे कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं? 2, यानी कि पेयर एक। तो अब जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है ए एंड बी, इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। दो कांटेक्ट पॉइंट पे जो टेंजेंट जहाँ जहाँ कांटेक्ट किया है उन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाओगे तो उस कॉर्ड को क्या बोलोगे? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट से मिलाए गए। तो इनका जो इक्वेशन आता है, अगर ये पॉइंट कितना है x1, y1 ले लेते हैं, और ये कितना है p। इस सर्किल का इक्वेशन सबको पता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो इक्वेशन आएगा वो कितना होगा? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये होता है t = 0। ये कितना होता है? t = 0। t का मतलब समझ रहे हो ना? x x1 y y1, ठीक है। यानी कि इसको अगर सीधे सीधे लिख दिया जाए तो कितना हो जाएगा? x x1 + y y1 + 2g x + x1 y2 + 2f y + y1/2 + c = 0। x1 y1 क्या है? वो पॉइंट है जहाँ से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया था, ठीक है। x1 y1 क्या है? वो पॉइंट है जहाँ से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ किया था, ठीक है। हो गया। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड ए पॉइंट, ए गिवन पॉइंट बोल दो, ए गिवन पॉइंट। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। यानी कि ये एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल में इस कॉर्ड का इक्वेशन आपको बताना है। इस कॉर्ड का एक पॉइंट हमको पता है, वो पॉइंट है कितना? x1, y1, ठीक है। ये कर क्या रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। इसका इक्वेशन हमको पता है, कितना है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा? इसका इक्वेशन होता है t = s1,
क्या होता है t इक्वल्स टू S1। तो कितना हो जाएगा t इक्वल्स टू S1 वेयर t की वैल्यू क्या होगी वही विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इस पॉइंट के, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा t के। ठीक है, S1 का मतलब कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, ये किसके इक्वल हो जाएगा S1। ठीक है, तो यानी कि आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। बाहर का पॉइंट अगर आपको दिया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू क्या होता है 0। अगर कोई कॉर्ड आपको दे दिया जाए और कॉर्ड का इक्वेशन बोला जाए लिखने के लिए और उस कॉर्ड का बाइसेक्टेड पॉइंट आपको पता हो, तब भी आप किसी भी कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए हो गया। क्वेश्चन लिखो। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, the area of a triangle, the area of a triangle formed by the tangent, formed by the tangent, formed by the tangent from the point 4, 3 to the circle x square plus y square equals to 9 and line joining their points of contact, line joining their point of contacts। ठीक है, आपको एरिया बतानी है। एक पॉइंट है, एक सर्कल है आपके पास, ठीक है। इसके बाहर कहीं एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, पॉइंट दिया गया 4, 3। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं ये काटेंगे या टच करेंगे दोनों पॉइंट्स पे। एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम क्या दे दिया बी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी एरिया कितनी होगी।
इसको नाम क्या दे दिया, P। बताओ कितनी होगी, कितनी होगी? निकालो। हो गया? नहीं हुआ? देखो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0, ये तो होगा। तो t इक्वल्स टू 0 का मतलब कितना, x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 3, 9 इधर है, इधर ले आओ, -9 इक्वल्स टू 0। कौन सी लाइन का इक्वेशन मिल गया हमको, AB लाइन का मिल गया। ठीक है, इसका सेंटर कहीं यहीं पे होगा और इसका सेंटर कितना होगा 0,0। ठीक है, इस लाइन को यहाँ से मिला दो तो सेंटर से मिलेंगे। आप चाहें तो ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलरली ही मिलेंगे। ये लेंथ निकाल सकते हो, ये वाला लेंथ, और ये लेंथ भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये लेंथ निकाल लो और उसके बाद ये लेंथ निकाल लो। ये आपको तो पता है ये कितना है 3, ये भी कितना होगा 3, तो ये पता है तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और जितना ऊपर एरिया होगा उतना ही नीचे होगा। तो ये लेंथ कौन सी लेंथ होगी, तो ये हमारी लाइन है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, यानी कि इसको नाम दे देते हैं m। तो PM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 0.4,3 से, तो 4, x की जगह पे कितना 4 प्लस 3, y की जगह पे कितना 3 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो गया 16 प्लस 9 25, 16 प्लस 9 25 माइनस 9 यानी कि 16 अपॉन 5। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल गई। ये वैल्यू अगर मिल गई तो हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको अगर O बोलते हैं तो OM की वैल्यू आ सकती है। OM की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, OP माइनस PM, यानी कि ये अगर वैल्यू आपको चाहिए तो इतनी वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OP की वैल्यू 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस PM की वैल्यू कितनी होगी 16/5। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 25 यानी कि 5 माइनस 16/5, 5 5 जा 25 माइनस 16 यानी कि 9/5। यानी कि OM की वैल्यू मिल गई। OA की वैल्यू आपको पता ही है
तो आप ए एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ए एम इक्वल्स टू अंडर रूट कितना, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ये तो करोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 81/25। 25 9 से कितना होता है, कितना हो जाएगा बताओ, 25 9 से कितना हो जाएगा 225 माइनस 81/25। तो माइनस करके बताओ ये कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा 8 अगर निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि 12/5 ए एम की वैल्यू आ गई। तो एरिया हमारी कितनी आ जाएगी, तो एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं अपर साइड वाले की, 1/2। बेस कितना हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा पी एम और हाइट कितना हो जाएगा ए एम। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हटाओ इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एम की वैल्यू कितनी है, पी एम किधर है 16/5। ए एम की वैल्यू कितनी है 12/5। तो कितना हो जाएगा नीचे तो 25, ये कितना होगा 16 2 जा 32, यानी कि 2 3 रिमाइंडर 16 1 जा 16 3 192 यूनिट स्क्वायर। यही तो आना चाहिए। हाँ, ये वाली लाइन का ये बोला क्या है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाउंड बाय द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द सर्किल एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि ये वाली एरिया आपको बतानी थी, दूसरा कलर से दिखा देते हैं, ये वाली एरिया। ये ठीक है। हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करना, कल लास्ट क्लास होगा
कल जितने भी पॉइंट बचे हैं, क्या क्या बचा है इसमें, नॉर्मल बचा है, और दूसरा बचा है रिलेशन बिटवीन टू सर्किल, रिलेशन बिटवीन टू सर्किल, ठीक है, ये बचा है, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस, और कुछ बचा नहीं है। यानी कि दो सर्किल अगर है तो ये दूर दूर होंगे तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, हाँ, एक टेंजेंट ऊपर होगी एक नीचे, और कितना होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इनकी बात होगी, अगर ये दोनों टच कर गए तो कितने टेंजेंट होंगे, इंटरसेक्ट कर गए तो कितने टेंजेंट होंगे, अगर इंटरनली टच कर गए तो कितने टेंजेंट होंगे, इन सब की बात होगी, ठीक है। तो नॉर्मल एक बचा है, एक छोटा सा ये पॉइंट बचा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कॉन्जुगेट करके, डायमीटर करके, ऐसा कुछ है छोटा छोटा पॉइंट्स, तो जो कि कल कंप्लीट हो जाएगा, कल लास्ट क्लास, सर्किल का लास्ट क्लास कल होगा, ठीक है। उसके बाद सर्किल समाप्त, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, ठीक है।